सीधे सिंगू बॉर्डर आपको लिए चलेंगे, जहां पर इस वक्त किस तरीके के हालात दिखाने की कोशिश आपको करेंगे। किसानों का जो आंदोलन है उसके मद्देनजर अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। सिंगू बॉर्डर की ये तस्वीरें बताई जा रही है, जहां पर किसानों के दिल्ली मार्च को रोकने की कोशिश की गई थी और यहाँ पर किस तरीके से एकाएक भगदड़ मच गई है, क्योंकि किसान जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किसानों के दिल्ली कूच का आज महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा था। किसान अपनी समस्याओं को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि सरकार की तरफ से बातचीत की कोशिश लगातार की जा रही है, बावजूद इसके किसानों ने ठान ली थी कि वो दिल्ली कूच करेंगे। ऐसे में जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर उन्हें रोकने की तमाम कोशिशें की गई। जब वो सफल होती हुई नजर नहीं आई तो ये तस्वीरें सामने आने लगी। देखिए, तस्वीरें हैरान कर देने वाली जो है ये सिंगू बॉर्डर से सामने आ रही है, जहां पर बड़ी संख्या में किसान आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं। हर किसी ने अपने मुंह को ढक लिया है, क्योंकि यहाँ पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है किसानों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए। तो पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। ये आंदोलन शुरू होने से पहले ही किसानों की तरफ से कहा गया था कि वो जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर दिल्ली कूच करके ही रहेंगे। ऐसे में किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ी तैयारी इस बार की थी और अब ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें, जहां पर किसानों का बड़ा जमावड़ा था और ये देखिए अचानक किस तरीके से यहाँ पर हालात बदल गए, भगदड़ सी मच गई, क्योंकि आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से छोड़ दिए गए किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मोहित, बताइए इस वक्त किस तरीके के हालात शंभू बॉर्डर पर देखने को मिल रहे हैं? देखिए प्रतिमा, काफी भीड़ यहाँ पर हो गई थी और पंजाब से जो लगातार किसान आ रहे हैं वो पहुंच गए थे। उनके पास कुछ ट्रैक्टर्स थे जिसके सहारे उन्होंने जो पहली लेयर लगाई गई है हरियाणा पुलिस के द्वारा बैरिकेड की, उसको हटाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पुलिस ने चेतावनी दी और उसके बाद एहतियातन आंसू गैस के गोले छोड़े गए। करीब 1 दर्जन आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जिसके बाद यहाँ अफरा तफरी का माहौल मच गया और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो यहाँ से भागते हुए दिखाई दिए और अभी फिलहाल किसान पीछे आ चुके हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक अपडेट ये दे दूं कि अब तक जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला है, जिसमें करीब 1000 के आसपास ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, वो यहाँ पर पहुंची भी नहीं है। अभी सिर्फ काफी किसान थे जो कि पैदल यहाँ पर आ गए थे, उनके साथ साइड हो जाए यार प्लीज। दूर तो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से दर्जन भर से ज्यादा आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। किसानों की भीड़ को रोकने के लिए दिल्ली कूच ये करने की जो तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे में वहां पर स्थिति मौजूदा किस तरीके की है? क्या किसान कुछ समय के लिए रुकेंगे और उसके बाद वापस हो लेंगे, या फिर जो वो मांग कर रहे हैं उसको लेकर दिल्ली कूच करके रहेंगे? ये ठान लिया किसानों ने। देखिए, अभी लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है और अभी एक बार फिर से किसान जब आगे बढ़ने लगे तो फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। लगातार ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन मैं वही आपको अपडेट कर रहा था कि अभी सिर्फ कुछ किसान हैं जो कि पैदल यहाँ पर पहुंचे हैं। जो बड़ा काफिला आ रहा है पीछे, वो तो अब तक यहाँ पहुंचा भी नहीं है, जिसने दावा किया है कि वो दिल्ली तक पहुंच के रहेंगे। तो वो आगे आकर किस तरह से स्थिति बनती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी रह रहकर जो किसान आगे बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ से हरियाणा पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़कर ही स्थिति को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ अफरा तफरी का माहौल मचा है।
तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मोहित, जिसको लेकर अपडेट दे रहे हैं, एक बार इस तस्वीर को फिर से ध्यान से देखिए। ये टोल गेट लिखा हुआ है, सामने जो बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा है आपको, और अचानक से यहाँ पर आंसू गैस के गोले दाग दिए जाते हैं, जिसके बाद भगदड़ के हालात यहाँ पर बन जाते हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा हमें जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर अब तक वही किसान पहुंचे थे जो पैदल बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे, और इन्हें रोकने की कोशिश करते हुए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। और अभी बड़ी तादाद में किसान जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉलों पर इस इलाके का रुख करेंगे ताकि वो दिल्ली में दाखिल हो सके। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें बॉर्डर के इलाके से आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली है। दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं आंदोलनकारी किसान अपनी मांगों को लेकर, जिसमें केंद्र सरकार एमएसपी की गारंटी दे, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। किसानों के खिलाफ मुकदमों को वापस ले लिया जाए, ये ऐसी तमाम कई और मांगे हैं जिनको लेकर दिल्ली कूच की तैयारी किसानों की तरफ से की गई थी। और इन्हीं किसानों को रोकने के लिए दिल्ली में और जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर जबरदस्त तैयारियां भी की गई थी। इस बीच ये शंभू बॉर्डर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बैरिकेडिंग तोड़कर जब किसान आगे बढ़ने लगे और वहां पर हालात को काबू करने के लिए किस तरीके से आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है। मोहित, मैं आपसे फिर से एक बार यही जानना चाहूंगी कि फिलहाल किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है। देखिए, अभी भी आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं और करीब 20 राउंड फायर किए जा चुके हैं। और अभी भी जो पंजाब की तरफ से किसान पहुंचे हुए हैं, उसमें ज्यादातर युवा भी हैं, वो पीछे नहीं हट रहे हैं और आगे बार बार जब आगे जाने का प्रयास करते हैं तो दूसरी तरफ से हरियाणा पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लेकिन मैं वही आपको बता दूं कि भारी भरकम बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सीमेंटेड और कंक्रीट भी लगाई गई है कि आगे बढ़ना आसान नहीं होगा लोगों के लिए, भले ही वो ट्रैक्टरों पर है।